नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान सनाया के बारे में सोच रहा था। इसी बीच उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन पर आवाज सुनते ही आहान समझ जाता है कि कॉल कनक का था। वो सोचने लगता है कि इस वक्त कनक का फोन क्यों आया है। आहान कनक से बात करने के मूड में नहीं था। कनक आहान से मिलने के लिए कहती है। आहान को उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जब कनक कहती है कि सनाया के बारे में कुछ बताना है, आहान चौंक जाता है और कहता है कहाँ मिलना है। आहान कनक के बताए ठिकाने पर पहुंचता है। थोड़ी देर बाद कनक भी वहां पहुंच जाती है। कनक आहान को अपने कार में बैठाती है। कार काफी स्पीड से आगे बढ़ जाती है। कनक के कार के पीछे एक कार और आती है जिसे सुमित ड्राइव कर रहा था। वो कनक की कार से आगे निकलने की कोशिश करता है, पर आगे नहीं निकल पाता। कनक अपनी कार एक होटल के पास पार्क करती है। सुमित कनक की कार के आगे अपनी कार पार्क कर देता है। सुमित कनक की कार के पास पहुंचता है। वो कार लड़की चला रही है, यह जानकर हैरान हो जाता है। सुमित कनक की खूबसूरती को देखकर पागल हो जाता है। वो कनक की कार के सामने पैसेंजर सीट पर बैठे आहान के बारे में पूछता है। कनक आहान को अपना बॉयफ्रेंड बताती है। सुमित कार का दरवाजा खोलता है और आहान को नीचे उतरने के लिए कहता है। आहान बिना कोई रिएक्शन के कार से नीचे उतर जाता है। अब सुमित आहान जहां बैठा था उस सीट पर बैठ जाता है और कनक से बातें करने लगता है। कनक को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कनक की बात सुनकर सुमित हैरान हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे और क्या कुछ नया होता है। सुमित कनक से कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? सुमित ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। इस बात को सुनकर आहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस पैसेंजर सीट पर कैजुअली बैठा था। सुमित पैसेंजर सीट की तरफ गया और उसने कार का दरवाजा खोला। उसने ऊपर से नीचे तक आहान को जज किया, फिर कनक से बोला, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? कनक ने कहा, हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम है। तुम्हारी चॉइस तो बहुत खराब है। तुम ऐसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हो? सुमित ने कहा। फिर उसने आहान से ऑर्डर देते हुए कहा, ए लड़के, कार से बाहर निकलो। आहान मुस्कुराया और कार से नीचे उतर गया। ये देखकर कनक को गुस्सा आ गया। कनक ने आहान को अपना बॉयफ्रेंड सिर्फ इसलिए बताया था क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आहान इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आहान का कोई एक्सप्रेशन न देखकर और सुमित के कहने पर तुरंत नीचे उतर जाने पर कनक को अच्छा नहीं लगा। वहीं सुमित को भी अजीब लगा। उसने आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो किसी काम के नहीं हो। मुझे लगा था कि कार से उतरवाने के लिए मुझे अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, पर तुम तो एक बार में मान गए। इतना कहकर सुमित पैसेंजर सीट पर बैठ गया। ब्यूटीफुल, कहाँ जाना पसंद करेंगी आप, हिल्टन या फिर पाम ट्री होटल? सुमित ने कनक से पूछा। मेरी कार से बाहर निकलो, कनक ने गुस्से में कहा। इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम जिसे अपना बॉयफ्रेंड बता रही हो उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जिसे तुम में दिलचस्पी है उसके साथ तुम ऐसा कर रही हो। नॉट फेयर, सुमित ने कहा। मैं 3 तक गिनती गिनूंगी। अगर तुम उतर गए तो ठीक है, वरना आगे जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, कनक ने कहा। मैं तुम्हें मेरे साथ रात बिताने के लिए लाख रुपए दूंगा, सुमित ने कहा। 3, कनक ने कहा। मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ, सुमित ने कहा। टाइम अप, कनक ने कहा। फिर एक्सीलेटर दबाया और सुमित की येलो स्पोर्ट्स कार को अपनी कार से टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के पास खड़ी लड़की जो सुमित के साथ आई थी जोर से चिल्लाई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ क्या हुआ था। आहान भी ये देखकर हैरान हो गया था। एक ही टक्कर से सुमित की कार कचरा हो गया था। वो एक तरफ से पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी थी। यू क्रेजी वुमेन, ये तुमने क्या किया? सुमित ने कहा और कनक पर अटैक करने के लिए हाथ उठाया, पर कनक में ज्यादा फुर्ती थी। इससे पहले सुमित कुछ भी कर पाता, कनक ने उसे पंच किया और उसका सर कार की खिड़की से टकरा गया। फिर कनक ने कार रिवर्स की और फिर से सुमित की कार को टक्कर मारी। एक तेज आवाज के साथ सुमित की कार चकनाचूर हो गई। आहान वहीं पास में खड़ा सोच रहा था कि कनक को समझना नामुमकिन है। अभी कुछ देर पहले वो शांत और चुलबुली थी और अभी उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। कनक बहुत अजीब थी। एक लड़के ने उससे बस फ्लर्ट किया और कनक ने उसकी कार की धज्जियां उड़ा दी। आहान डिसअपॉइंटमेंट में अपनी गर्दन हिला रहा था। स्टूपिड वुमेन, सुमित ने कहा और कार से उतर गया। कनक भी अपनी कार से उतरी और वहीं कार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। अब बताओ कहाँ चलना है? कनक ने सुमित से कहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सुमित ने गुस्से में कहा। उसने कुछ लोगों को कॉल किया और उन्हें वहां पहुंचने के लिए कहा। कनक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन न देखकर सुमित को गुस्सा आ गया। उसे लगा कनक से बात करना बेकार है, इसलिए वो आहान के पास गया। उसकी नजर में आहान एक सीधा साधा आदमी था जिसे वो आसानी से हरा सकता था। इसका नाम क्या है? सुमित ने आहान से पूछा। मुझे नहीं पता, आहान ने जवाब दिया। तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें नाम नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? सुमित ने गुस्से में कहा। वो अभी कनक से हारा था और अब आहान भी उसे एटीट्यूड दिखा रहा था। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। बॉयफ्रेंड बनने के लिए नाम पता होना जरूरी है क्या? तुम भी तो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहते थे, तुम्हें नाम क्यों नहीं पता? आहान ने हंसते हुए कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका नाम क्या है क्या नहीं, पर अभी जो हुआ वो सही नहीं हुआ और इससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है। सुमित गुस्से से उबल रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? आहान ने पूछा। ये कार मैंने बाहर से इंपोर्ट करवाई थी और इसे मॉडिफाई करने के लिए भी बहुत पैसे खर्च किए थे। ये कार 50 लाख से ऊपर की है। तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड ने 50 सेकंड में इस कार का तमाम कर दिया। सुमित ने कहा। हाँ, हुआ तो बहुत बुरा है तुम्हारे साथ, आहान ने उसका मजाक बनाते हुए कहा। अब तुम्हें पैसे चाहिए होंगे ना? हाँ, मुझे इसके पैसे चाहिए। इस कार को आए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। मैं 50 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा, सुमित ने कहा। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आहान ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। फालतू पंगे मत लो, सुमित ने कहा। तुम हो कौन जो मैं तुमसे मुंह लगूं? आहान ने चिढ़ते हुए कहा। यह सुनकर सुमित को बहुत गुस्सा आया। उसने आहान को मारने के लिए हाथ उठाया, पर इतने में ही आहान ने उसका गला पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। सुमित का दम घुटने लगा। उसे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, सुमित ने खांसते हुए बोलना शुरू किया। सुमित का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। आहान को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने बस अपनी ताकत का थोड़ा ही इस्तेमाल किया था और सुमित की ये हालत हो गई थी। आहान किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। सुमित वही जमीन पर गिर गया। अपनी औकात में रहकर पंगा लिया करो, आहान ने कहा। इससे पहले सुमित खुद को संभाल पाता और कोई जवाब दे पाता, वहां कुछ स्पोर्ट्स कार आई और आहान के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। ये सब देखकर सुमित मुस्कुराने लगा। उसकी मदद करने लोग वहां आ चुके थे। सुमित ने मन में सोचा, अब तुम बचकर नहीं जा पाओगे। आहान चुपचाप वहां खड़े होकर यह सब देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब उसे यहाँ कोई नई मुसीबत से निपटना होगा। अचानक सारी कार्स के ब्रेक एक साथ लगे और एक बहुत इरिटेटिंग आवाज के साथ कार्स रुक गई। कार में से कुछ लड़के और लड़कियां बाहर निकले।
सब सुमित जितने ही थे। सुमित भाई, क्या ये वही है जिसने आपकी कार का ये हाल किया है? एक लड़के ने आगे आते हुए पूछा। नहीं, मेरी कार की ये हालत इसने नहीं की है, सुमित ने कहा। ये सब उसने किया है। आगे कनक की तरफ इशारा करते हुए सुमित ने कहा। कनक इस वक्त अपने हाथ क्रॉस किए हुए कार का सहारा लेकर खड़ी हुई थी। उसके मन में कोई डर नहीं था। सबकी नजर जैसे ही कनक पर पड़ी, सब उसे देखते ही रह गए। उसका चेहरा, उसकी बॉडी और उसका कॉन्फिडेंस सब एक साधारण लड़की से बहुत ऊपर थी। सुमित भाई, ये लड़की इतनी खराब तो नहीं है, उस लड़के ने कहा। सिर्फ अच्छी ही नहीं, ये खतरनाक भी है, सुमित ने कहा। जैसे भी है, इसे अपना बना लूं, उसी लड़के ने कहा। चुप रहो और दूर हटो उससे, सुमित ने गुस्से में कहा। जैसे ही सुमित ने ये बात कही, वो पीछे हट गया। सुमित की अपने ग्रुप में बहुत इज्जत थी। शायद इसलिए ही उसके एक सेंटेंस से उस लड़के ने कनक की तरफ देखना बंद कर दिया। इसके बाद सुमित आहान के पास गया। वो कनक के साथ कुछ करे इससे पहले वो आहान को सबक सिखाना चाहता था। तुम अगर बचना चाहते हो तो अपनी गलती के लिए माफी मांग लो। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, सुमित ने आहान से कहा। तुम कल के आए लड़के चाहते हो मैं तुमसे माफी मांगू? आहान ने कहा। सुमित को पहले लगा कि इतने सारे लोगों को देखकर आहान डर जाएगा, पर डर तो दूर की बात, आहान उससे उल्टा जवाब दे रहा था। सुमित भाई, आप इतनी बात क्यों कर रहे हो? इसकी दोनों टांगे तोड़ दीजिए, फिर माफी मंगवाएं, तब मजा आएगा, एक लड़के ने सिगरेट पीते हुए कहा। उसका नाम विशाल था। विशाल, ये शायद फाइटर है, सुमित ने कहा। जिस तरह आहान ने उसे उठाया था, अगर आहान उसे नहीं छोड़ता तो अभी वो इतना बोल नहीं पाता। फाइटर? विशाल ने आहान को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा। आहान के शरीर से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक फाइटर हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए, इसे तो मैं 3 मूव्स में हरा दूंगा, विशाल ने कहा। फिर वो आहान के आगे आकर खड़ा हो गया और चुटकी बजाते हुए बोला, 3 मूव, यू विश, आहान ने कहा। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो, विशाल ने गुस्से में लाल होते हुए कहा। विशाल ने तुरंत कुछ नहीं किया, बल्कि पहले जाकर अपनी जैकेट उतारी। जैकेट उतारते ही विशाल की बॉडी दिखने लगी। आहान के मुकाबले विशाल के मसल्स ज्यादा थे, इसलिए सारी लड़कियां उसे ही देख रही थी और चीयर कर रही थी। गो विशाल, क्या तुम इसे एक मूव में ही हरा सकते हो? विशाल उनके ग्रुप में सबसे ताकतवर और पावरफुल था। वो अपने मुक्के और थप्पड़ से बड़े बड़े लोगों को घायल कर सकता था। वो बहुत कम उम्र में ही मिलिट्री अकादमी में चला गया था और वहां से ट्रेन होकर आया था। विशाल ने अपना पैर पटका और आहान पर अटैक किया। आहान ने उसे रोका नहीं और उसके पंच की वजह से नीचे गिर गया। जब विशाल को चीयर करने लगे, उधर ये देखकर कनक हैरान रह गई। आहान ने अटैक से बचने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? आहान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने ईशान का पहला मूव गिना, 1। विशाल ने आहान के पेट पर किक किया। आहान ने अब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, इसलिए उसे दर्द नहीं हो रहा था। आहान ने फिर गिना, 2। अब इससे पहले विशाल अपना तीसरा मूव कर पाता, आहान ने अपना अटैक किया। एक क्रैक की आवाज के साथ विशाल के पैर की हड्डी टूट गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा था। विशाल वहीं बैठ गया और दर्द के मारे चिल्लाने लगा। आहान उठा, उसने अपने कपड़े झाड़े और विशाल का कॉलर पकड़कर उसे उठाया। इसके बाद उसने विशाल को धक्का दिया और विशाल कटी पतंग की तरह कुछ मीटर दूर जाकर गिरा। सब हैरान रह गए थे। विशाल के 2 मूव के बाद भी आहान को दर्द नहीं हो रहा था और उधर आहान के एक मूव की वजह से विशाल की आंखों में आंसू आ गए थे। विशाल हार गया। हम सब में विशाल सबसे स्ट्रांग था और अब वो ऐसे पड़ा था। सब आपस में बातें
करने लगे। अगर आहान ने विशाल को ऐसे हरा दिया था तो उनमें से अब कोई भी ऐसा नहीं था जो फाइट कर सके। उधर वो सब मिलकर भी आहान पर अटैक करते तब भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उधर कनक ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। लगता है यंग मास्टर नवीन को फोन लगाना ही पड़ेगा, सुमित ने चिल्लाते हुए कहा। नवीन कुछ दिन पहले हुई कार रेस में हारने की वजह से बहुत परेशान है, इसलिए वो पहले उसे और परेशान नहीं करना चाहते थे, पर अब बात उसकी इज्जत पर आ गई थी। उसे आहान से कुछ भी करके बदला लेना था। सुमित भाई, यंग मास्टर नवीन कुछ दिनों से बहुत परेशान है, अगर उनको कॉल किया तो वो गुस्सा हो जाएंगे, किसी ने कहा। मैं यंग मास्टर नवीन का गुस्सा सहन कर लूंगा, पर इसे सबक सिखाकर रहूंगा, सुमित ने कहा। ठीक है, उस लड़के ने फिर से कहा। सुमित ने नवीन को कॉल लगाया, जो इस वक्त एक क्लब में किसी लड़की के साथ रोमांटिक हो रहा था। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक फोन मत लगाना, नवीन ने चिढ़ते हुए कहा। सॉरी मास्टर नवीन, पर बहुत जरूरी काम है, सुमित ने कहा। बोलो क्या हुआ? नवीन ने कहा। यंग मास्टर, वो यहाँ किसी लड़के ने मेरी कार को तोड़फोड़ दिया है, उसके साथ एक लड़की भी है, सुमित ने कहा और सारी बात बता दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी वजह से विशाल के पैर की हड्डी भी टूट गई है, विशाल घायल हो गया है। तुमने उस लड़के का बैकग्राउंड चेक किया? नवीन ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं, सुमित ने जवाब दिया। स्टूपिड, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, नवीन ने कहा और फोन रख दिया। फिर उसने उस लड़की से कहा, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ, मैं भी चलूंगी, उस लड़की ने कहा। ओके, नवीन ने जवाब दिया। इस लड़की की वजह से ही नवीन आउटर रिज रोड पर हुई उसकी बदनामी को भुला पा रहा था। क्या होगा जब नवीन को पता चलेगा कि वो लड़का कोई और नहीं, आहान ही है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।